बार फिर से सबको प्रभु यीशु मसीह नाम से मैं जय मसीह की करता हूं। और होप चैनल टीवी के माध्यम से जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आज फिर से एक बार टीवी के पास में आए हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से आपसे मिलने के लिए मुझे यहाँ पे खड़ा किया, इसके लिए मैं आपको परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। आइए हम परमेश्वर के संदेश को सुने, इससे पहले हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, इस समय जब तेरे संदेश को जब हम प्रभु सुनने के लिए जा रहे हैं, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने श्रोतागण तेरे वचन को जब सुनते हैं तो परमेश्वर आप उनसे बात करने पाए प्रभु जी, उनके हृदय से आप बात करने पाए परमेश्वर। होने दे परमेश्वर आज का वचन प्रभु हमारे हृदय में प्रभु जी आज हमारी वेदनाओं को समझने वाला हो सके प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं तेरे वचन को और सुनने वाले प्रभु जी कांग्रेगेशन को प्रभु जी हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और एक बार फिर से आपसे मिलने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और आज का जो मेरा टॉपिक है, परमेश्वर की सेवकाई के लिए चुना जाना। परमेश्वर की सेवकाई के लिए चुना जाना। परमेश्वर के चुने हुए लोग, हमने पिछले संदेश में सुना कि परमेश्वर के चुने हुए लोग कौन हैं और किसने परमेश्वर ने किस किस को चुनाव किया है। इस संदेश को हमने पिछले संदेशों में सुना था, मगर परमेश्वर एक बार फिर से एक बार और परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की सेवकाई के लिए चुना जाना। पहली बात हम लोग देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 48 वचन में। और यहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और कहता है, नतानियल ने उससे कहा तू मुझे कैसे जानता है। नतानियल से परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर नतानियल से कह रहा है कि प्रभु मैं तो चरवाहा हूं, मैं काम करता हूं और मेरे पास में बहुत सारा व्यापार है, पर तू मुझे कैसे जानता है। नतानियल ने उससे कहा तू मुझे कैसे जानता है। यीशु ने उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा है। यीशु मसीह उसे उत्तर दे रहा है। यीशु मसीह उससे कह रहा है, मैं जानता हूं तू क्या क्या काम करता है, तेरा बिजनेस क्या है, तेरे पास में कितने रुपए की प्रॉपर्टी है, तेरे पास में कितना बड़ा घर बना है, तू किस स्थान में रहता है, मैं जानता हूं। नतानियल सोच रहा है, मन में विचार किया होगा, क्योंकि और लोगों के मन में एक ही विचार था और नतानियल के मन में भी यही विचार है। उसने जितना सुना है उतना ही वो जानता है। मेरे प्रियो श्रोताओं, परमेश्वर के सुनने वाले परमेश्वर के जन के लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको एक बात सिखाना चाहता है। हम यीशु के बारे में जितना जानते हैं हम उतना ही बोलते हैं, क्योंकि जितना लोग कलीसिया सिखाती है, जितना लोग कहते हैं, जितना पास्टर बोलते हैं, हम उतना ही जानते हैं परमेश्वर के बारे में। यदि हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं, यीशु को जानना चाहते हैं, उसके कामों को जानना चाहते हैं, उसके वरदानों को पहचानना चाहते हैं, परमेश्वर की सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर को पूरा समझना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते ही नहीं है, इसलिए हम परमेश्वर को जानते ही नहीं है। हम यीशु को जानते ही नहीं है। हम लोगों से हम सुनते हैं यीशु मसीह आया, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और वो स्वर्ग में चला गया। सिर्फ इतना ही मालूम है वो मेरे लिए क्या करता है, वो आपके लिए क्या करता है, वो मेरे लिए कौन सा महत्वपूर्ण चीज है, वो आपके लिए क्या महत्वपूर्ण चीज है। इसे समझना है तो हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। नतानियल
मन में सोचता है यीशु मसीह नासरत से आता है, क्योंकि यीशु मसीह को लोगों ने कहा यीशु नासरी, वो नासरत से आता है। कहा कि मैं उस नासरी को जानता हूं। नतानियल कह रहा मैं जानता हूं उसे। फिलिपुस, जब नतानियल ने उसे बुलाया, फिलिपुस कह रहा है, नतानियल कह रहा है कि प्रभु मैं इस बात को कैसे जानूं। बाइबल बताती, यहां पे लिखा नतानियल ने उससे कहा तू मुझे कैसे जानता है। यीशु ने उत्तर दिया इससे पहले फिलिपुस ने तुझे बुलाया, मैं तुझे जानता हूं। नतानियल कह रहा मैं भी जानता हूं। तो उसी स्थान से आता है, उसी स्थान से, उसी नासरत से, क्योंकि वहां पे चोर हैं, वहां डाकू रहते हैं, वहां पे वेश्यागमन होती है, वहां सारे गलत काम होते हैं। तू भी उसी स्थान से आया है, मैं समझता हूं तू भी वैसे ही होगा। नतानियल ये मन में विचार कर रहा है। नतानियल सोचता है ओह छोटा सा गांव है, क्योंकि नासरत एक छोटी सी जगह है। विचार किया, जब यीशु मसीह उससे बात करने लगा, यीशु उससे बता रहा है मैं जानता हूं तू क्या काम करता है, तेरे जीवन कैसा है, तू कौन सी जगह में रहता है, तू अभी कहां से आ रहा है, तेरा भविष्य क्या है, तेरा फ्यूचर क्या है, मैं जानता हूं। जब इस बात को नतानियल को यीशु मसीह कह रहा है, बाइबल बताती है 39 पद में लिखा है, 39 पद बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 39 पद में इस प्रकार के कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया हे रब्बी तू परमेश्वर का पुत्र है। नतानियल देखिए उसको उत्तर दे रहा है। नतानियल ने उसको उत्तर दिया हे रब्बी तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। इसके विचार बदल गए, इसकी योजनाएं बदल गई, इसका प्लान बदल गया, इसकी सोच बदल गई जैसे ही यीशु के बारे में इसने पढ़ना स्टार्ट किया। मेरे प्रियो, हम जैसे ही उसे जानना स्टार्ट करते हैं, हमारे विचार बदलना शुरू होते हैं। आज लोग यीशु को जानते नहीं है, इसीलिए आज उसके बारे में तरह तरह की बातें बोलते हैं। आज कलीसियाओं में पास्टर्स को लोग इसलिए नहीं सताते हैं क्योंकि यीशु को वो जानते नहीं है। आज कलीसियाओं में आज बहुत सारा सताव हो रहा है, इसका कारण एक ही है क्योंकि उन्होंने यीशु को जाना ही नहीं है। यदि हम यीशु को जब जानते हैं, जब यीशु को हम जान जाते हैं, हम उसको पहचान लेते हैं, हम उस कदम को कभी भी नहीं कर सकते हैं। हम उस नतानियल के समान सोचते होंगे। आज पूरी दुनिया नतानियल के समान सोचती है। वो तो चोर है, वो डाकू होगा, वहां पे गलत काम होता है, वहां पे सारे वेश्याओं के काम होते हैं, वहां पे नाना प्रकार की बहुत सारी गलत चीजें पाई जाती हैं। और यीशु के बारे में भी सोचा अरे वो भी वही है। जैसे ही यीशु मसीह मिला, यीशु उसके बारे में बता रहा है मैं तुम्हारा फ्यूचर जानता हूं, तुम क्या करते हो ये भी जानता हूं, तुम क्या पहनते हो ये भी जानता हूं, तुम कहां बैठते हो ये भी जानता हूं, तुम्हारे मन में अभी क्या चल रहा है मैं ये भी जानता हूं, तुम्हारे पास कितने लाखों रुपए का बिजनेस है वो मैं जानता हूं, वो बिगड़ जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। यीशु मसीह कह रहा है जो बिजनेस तुम करते हो यदि वो बिगड़ गया तुम बर्बाद हो जाओगे। जब यीशु ये बातें बोल रहा था, नतानियल के विचार बदल गए। बताती है बाइबल, जब वो कह रहा है 39 पद में कहता है, और 1 के 39 में इस प्रकार से लिखता है, कहता है नतानियल ने उसको उत्तर दिया हे रब्बी तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। नतानियल ने जैसे ही कहा, यीशु मसीह कह रहा सावधान, मैं वो तो हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, वो तुम जो कह रहे हो वो मैं सही है। कह रहा है तुम सोचते हो
नासरत में ये है, वो है, ये है, ये है। यीशु मसीह कह रहा सावधान, तू सोचता है वहां पे गलत काम होते हैं, ये सारे काम होते हैं। जब उसने उसको अब जान गया तब नतानियल से परमेश्वर कह रहा है सावधान, मैं वो नहीं हूं, मैं कुछ और हूं, मैं मध्यस्थता हूं। क्या हूं मैं? मध्यस्थता हूं। परमेश्वर और मनुष्य के बीच के जो रिश्ते को जोड़ने वाला मैं एक सीढ़ी हूं। परमेश्वर और मनुष्य के रिश्ते को बनाने वाला मैं एक रास्ता हूं, मैं एक पुल हूं। और मेरे बिना तुम परमेश्वर को नहीं जान सकते हो, तुम मेरे बिना परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते हो, तुम मेरे बिना परमेश्वर के बारे में तुम जानने के लिए तुम्हारे पास कोई भी खूबी नहीं है। यीशु मसीह कह रहा है। यीशु का मिशन ये नहीं था। यीशु का मिशन था परमेश्वर मनुष्य को जानने पाए। वो किसी को श्राप देने के लिए नहीं आया, वो इसलिए इस पृथ्वी पर आया ताकि लोग परमेश्वर को जानने पाए, ताकि लोग परमेश्वर को पहचानने पाए। इस पृथ्वी में बहुत सारा पाप था, बहुत सारे गुनाह थे, बहुत सारे कत्ल होते थे, बहुत नाना प्रकार की बहुत सारी चीजें इस दुनिया में होती थी। मगर यीशु इसलिए आया कि लोग परमेश्वर को जानने पाए। नतानियल से कह रहा है कि तुम परमेश्वर को नहीं जानते हो। कह रहा फिलिपुस से कह रहा है, फिलिपुस से कहा झील के किनारे मछुआरे का काम करता था जो नतानियल है। और फिलिपुस से कहा, जो फिलिपुस है और जो जिसने नतानियल को परमेश्वर का संदेश सुनाया है, वो कोई बहुत बड़ा काम करने वाला व्यक्ति नहीं है। ये फिलिपुस नतानियल के पास जा करके परमेश्वर का संदेश बहुत दिन पहले दिया है, बहुत दिन पहले जा करके बताया है कि देखो एक यीशु मसीह है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। एक परमेश्वर का वचन है जिसे तुम पढ़ोगे तुम्हारा जीवन चेंज हो जाएगा। हम पढ़ते नहीं हैं। फिलिपुस ने इस बात को जब बताया, नतानियल ने विश्वास नहीं किया। मेरे प्रियो, हम भी कई बार विश्वास नहीं करते। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो हैं, हमारे घर में परमेश्वर का संदेश है, हम परमेश्वर के संदेश को अपने घर में रखा हुआ है, हमारे पास में बाइबिलें हैं, हमारे पास में हम बड़े बड़े गर्व से कहते हैं और मैं तो क्या कहते हैं, मेरा जन्म ही क्रिश्चियन परिवार में हुआ है, मेरा जन्म ही एक मसीही परिवार में हुआ है, मैं परमेश्वर को जानता हूं और मुझे मालूम है यीशु मसीह कौन है। पर जब सवाल उठता है और सवाल आता है, क्या तुम्हें परमेश्वर के बारे में जानकारी है? क्या तुम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो? क्या तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो, उसके अनुसार चलते हो, सबत की आराधना करते हो कि नहीं? तो फिर सवाल उत्पन्न होता है, इसे पढ़ने से क्या होगा? क्या हुआ? लोग कहते हैं क्या होगा? तो यीशु मसीह एक बात जान जाइए, यदि आपको सक्सेस होना है, नतानियल से कह रहा है यदि तुम्हारा व्यापार बिगड़ गया तो क्या होगा? यीशु मसीह से बताना चाह रहा है, अपने व्यापार को सक्सेस बनाना चाहते हो तो मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, हम उस पर विश्वास करें, उसके वचनों पर विश्वास करें, उसकी आज्ञाओं पर विश्वास करें। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। और फिलिपुस जिसने उसके वचन को सुनाया और प्रियो और उसकी बातों को ग्रहण नहीं किया। हम भी कई बार ग्रहण नहीं करते हैं। जब तक परमेश्वर बात नहीं करता हम ग्रहण नहीं करते हैं। हमारे जीवन में जब समस्याएं आती तब परमेश्वर के पास में आते हैं। हमारे जीवन में जब कठिनाई आती हैं हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तब परमेश्वर हमको दिखाई देता है। इससे पहले हमारे जीवन में कोई समस्या आ जाए, इससे पहले हम समस्याओं में जाने वाले हों, हम परमेश्वर के पास में आए। मेरे प्रियो, हम उसको अपना दोस्त बना लें,
हम उसको अपना आधार बनाएं, हम उसको अपना स्वामी बना लें, हम उसको अपना एक ऐसा मित्र बना लें जो आपके साथ हर समय होने पाए, हर समय आपके साथ बैठने पाए। मेरे प्रियो, आपके पास में इस दुनिया के बहुत सारे मित्र हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत पैसा हो सकता है, परंतु याद रखिए वो एक दिन आपको छोड़ देगा। पैसा एक दिन आपका खत्म हो जाएगा, धन आपकी समाप्त हो जाएगी, मित्र आपके एक दिन आपको छोड़कर चले जाएंगे। मगर यदि हमने यीशु को अपना मित्र बनाया है, वो कहता है मैं जीवन काल तक तुम्हारे साथ में रहूंगा। एक ऐसा मित्र, वो कहता है मैं तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी अमीरी, तुम्हारे दुख, तुम्हारे संकट, तुम्हारी बीमारी, तुम्हारी हर एक उन चीजों में मैं शामिल हो जाऊंगा। मगर जब हम उसको अपना मित्र बनाते हैं, नतानियल से कह रहा है तुमने मुझे गलत समझा है, मैं मध्यस्थता हूं, मैं सीढ़ी हूं। बाइबल क्या बताती है? बाइबल परमेश्वर की ओर से क्या है? हम कई बार सोचते हैं ये संदेश क्या है, ये परमेश्वर का वचन क्या है, क्या है ये? आप और मैं एक मकान की रजिस्ट्री करने जाते हैं, और उसकी रजिस्ट्री जब हम करते हैं, हम उन सारी चीजों को देखते हैं, ये मकान सही है कि नहीं, इसमें कमरे कितने हैं। यदि हम जमीन खरीदने जाते हैं तो उसको हम चेक करते हैं, इसमें कितने पेड़ लगे हैं, ये जमीन कितनी है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, और उसके बाद हम रजिस्ट्री करते हैं। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें स्वर्ग बुलाना चाहता हूं, इससे पहले मैं तुम्हारे घर का निर्माण करूं, मैंने तुम्हें एक रजिस्ट्री दिया है, तुम इसको पढ़ करके देखो ये रजिस्ट्री तुम्हारे लिए सही है कि नहीं है, ये रजिस्ट्री तुम्हारे जीवन में काम करेगी। जब हम इसको पढ़ते हैं हम जानने पाते हैं मेरा घर जिसे परमेश्वर ने बनाया है वो कितना सुरक्षित है, मेरे घर में क्या क्या है, मेरे घर में कौन कौन सी चीजें हैं, मेरे घर में मेरी खिड़की किस साइड में लगी हुई है, ये मैं जानने पाता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे लिए एक रजिस्ट्री है। और रजिस्ट्री सबको नहीं दी जाती है, ये उसी को मिलती है जो उसका हकदार होता है। तो प्रियो, जितने लोग यीशु को अपने जीवन में स्वीकार कर चुके हैं, परमेश्वर कहता है मैंने उन सब के पास एक रजिस्ट्री भेजा है। ये संदेश, ये परमेश्वर का वचन, ये तुम्हारे लिए एक रजिस्ट्री है, ये एक लव लेटर है जिसे आपको पढ़ना है। एक संदेश जिसे हम बहुत प्रेम करते हैं, एक प्रिय जब हमको कोई संदेश लिखकर भेजता है हम उसे पढ़ते हैं, हम छुपा छुपा के पढ़ते हैं, हम चोरी से पढ़ते हैं, हम उसको छुपा करके तकिए के नीचे रखते हैं, और हम उसको ऐसे रखते हैं वो मिस नहीं होना चाहिए। और जब सब सो जाते हैं, जब सारे लोग निंद्रा में चले जाते हैं, अंधे और रात के हम तीसरा पहर भी होगा, हमें तुरंत याद आता है ओ एक लेटर आया था, उसमें कुछ मिसिंग हुआ था, कुछ छूट गया था, शायद उसमें एक वर्ड था जो उन्होंने लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो मेरे लिए था, उसे पढ़ना है। और रात के समय उठ करके हम उसको फिर से दोबारा पढ़ते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि मेरे प्रिय ने भेजा है, एक लेटर है। हम उसे किसी को देते नहीं है, हम अपने पिताजी को नहीं देते हैं, माताजी को नहीं देते हैं, क्योंकि वो आपके लिए है। परमेश्वर का संदेश आपके लिए है, परमेश्वर का वचन आपके लिए है, ये वचन आपका व्यक्तिगत है। परमेश्वर आपसे कह रहा है ए मेरे प्रियो, ये लेटर मैंने आपको दिया है क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, और परमेश्वर का संदेश तुम्हारे लिए है। तुम अपने आप को इसको पढ़ करके बचाओ और जानो कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। ये संदेश आपके लिए है, ये लेटर आपके लिए है। मेरे सुनने वाले प्रियजनों,
और सोता हूं। परमेश्वर का वचन आपसे एक बात कहता है, यह संदेश आपके लिए है। यदि हम इस संदेश को नहीं पढ़ते हैं, हम इस लेटर को नहीं पढ़ते हैं, हम उसे जानने नहीं पाएंगे, हम उसके प्रेम को नहीं जानने पाएंगे। यीशु मसीह कह रहा है, मेरी आंखें तुझे देखती हैं। तू जब जो काम करता था मैं उसे देखा है मैंने। यीशु मसीह इस नतानियल को बताना चाह रहा है। 50 में कहता है, 50 अध्याय इसका 50 कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा है, क्या तू इसलिए विश्वास करता है? तो इससे बड़े बड़े काम देखेगा। मेरे प्रियो, नतानियल से कह रहा है, तू इससे बड़े बड़े भी काम देखेगा। जब तू मेरे साथ में आएगा, मेरे साथ में बैठेगा, मेरे साथ संगति करेगा, मेरे साथ में आकर के वर्शिप करेगा, मेरे साथ में आकर परमेश्वर मुझे जानने की कोशिश करेगा, परमेश्वर के वचन को पढ़ने की कोशिश करेगा, उसके साथ चलने की कोशिश करेगा, उसके साथ भरने के लिए कोशिश करेगा। परमेश्वर का वचन बताता है, वो कह रहा है कि वो कह रहा है, मैं तुम्हारे जीवन में इससे बड़े बड़े काम करूंगा। तुम चेंज हो जाओगे, तुम्हारी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी, तुम्हारा मकसद चेंज हो जाएगा, तुम्हारे प्लान चेंज हो जाएंगे और तुम्हारी योजनाएं चेंज हो जाएंगी, और तुम्हारे मन में जो मेरे प्रति जो भी विचार है वो सब चेंज हो जाएंगे। मगर जब तुम मेरे पास में वापस आओगे, इस वचन को पढ़ोगे, इस रजिस्ट्री पर मन लगाओगे, तब कहता परमेश्वर। मेरे प्रियो, और बहुत सारे लोग हैं, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे एक बात कह रहा है, हम अपने आप को चेंज करें, हम अपने आप को बदलें, हम इसके अनुसार चलने की कोशिश करें, इस वचन पर विश्वास करें। परमेश्वर आपके लिए बड़ा काम करेगा। हम उसके पास में आए, उससे कहें, प्रभु मैं आज से आपके लिए काम करूंगा। प्रियो, अपने जीवन को परमेश्वर के पास में लाएं। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे इस वचन के द्वारा जो हमने सुना है प्रभु। नतानियल को आपने कहा, प्रभु जी मैं तुझे बदल दूंगा, मैं तुझसे उससे बड़ा हूं जो तू सोचता है। प्रभु जी, प्रभु आशीष दे। कलीसिया में बैठे हुए जितने भी लोग आए प्रभु, तेरे वचन को जो लोग ने सुना है प्रभु जी, और जितने लोगों ने आज प्रभु तेरे वचन को प्रभु जाना है प्रभु जी, आप इन्हें ब्लेस करें प्रभु जी, आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।